नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय डेरा राम रहीम की पैरोल को लेकर है। डेरा राम रहीम कत्ल और रेप केस के मामले में सुनारिया जेल में, रोहतक की सुनारिया जेल में बंद थे और ऐसे में उसको 7वीं बार जो है वो पैरोल मिली है। इसको लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने जो सवाल खड़े किए हैं कि ये सिखों के साथ मतभेद है और इस तरह से उसको पैरोल मिले जाने के विरोध में उन्होंने बोलते हुए कहा कि ये पैरोल नहीं मिलनी चाहिए और 7वीं बार जो है वो डेरा राम रहीम को जो है वो पैरोल मिली है, जिसके बाद वो आज जो है वो अपने उत्तर प्रदेश के जो डेरा है वहां पे जाएंगे, उसको लेकर है। और इस विशेष मुद्दे को लेकर आज एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषण जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ है, कांग्रेस से हमारे साथ में जसविंदर सिंह हमारे साथ है और हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अजय वर्मानी हमारे साथ है और इसके साथ साथ हमारे साथ अकाली दल से रघुवीर सिंह हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जो है वो सीनियर एडवोकेट अजय वर्मानी जी से करूंगा। वर्मानी सर, क्या कहेंगे जिस तरह से डेरा राम रहीम को जो है पैरोल मिली है, टेक्निकल तरीके के साथ इसके बारे में विस्तार से समझाइए कि इस पैरोल को लेकर हालांकि सवाल राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं, सिख जथेबंदियां भी उठा रही हैं। अकाल तख्त के जथेदार के द्वारा ये बयान दिया गया कि ये सिखों के साथ में इस तरह से नहीं होना चाहिए और हमें जो है वो नीचा दिखाने के लिए जो है वो डेरा राम रहीम को पैरोल दी गई है और साथ में ये भी कहा गया कि राजनीति से प्रेरित ये है और जब भी इलेक्शन का समय आता है तो डेरा राम रहीम को पैरोल मिलती है। तो टेक्निकल तरीके से हम समझना चाहेंगे, लॉ के तरीके से समझना चाहेंगे कि आखिरकार इस पैरोल में जो है वो किस तरह से पैरोल हुई है और क्या कानूनी ढंग के साथ हुई है। और जिस तरह से सभी पार्टियां और अकाली दल भी विरोध कर रहा है और कुछ अन्य पार्टियां भी विरोध कर रही हैं, कांग्रेस भी इस बात का विरोध कर रही है और ये कहती नजर आई कि ये इलेक्शन के समय ही जो है इनको पैरोल दी जाती है। तो इसके पीछे जो है वो राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अजय वर्मानी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा कि इस पैरोल के दो पहलू हैं। एक पहलू है लीगल और एक पहलू है जो अकाल तख्त के जत्थेदार साहब द्वारा उठाया गया है और जिसमें यह कहा गया है कि गुरमीत राम रहीम जी को बार बार पैरोल देना ये सिखों के जज्बातों के ऊपर एक अटैक है और उन्होंने इसको बार बार ये कह के एतराज जताया है कि बार बार इनको जो पैरोल दी जाती है वो गलत तरीके से दी जाती है और ये राजनीति प्रेरित है, इसके पीछे राजनीति है। और दूसरा पहलू इसका है लीगल। जहां तक तो ये राजनीति का सवाल है, जहां तक ये बार बार पैरोल देने का सवाल है, तो मैं कहीं ना कहीं इनके साथ इस बात से सहमत हूं कि एक प्रिजनर को ऑर्डिनरी प्रिजनर नहीं ट्रीट किया जा रहा। इनको बार बार एक पैरोल दी जा रही है और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि दी रूल्स के मुताबिक ही दी जा रही है, लेकिन बार बार इनके केस को कंसिडर करना और बार बार इनको पैरोल देना कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि इसमें राजनीतिक दखल है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक इस बात का लीगल पहलू है तो इस पैरोल के लिए हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्परेरी रिलीज बिल बनाया गया था 2022 में। उसमें इसके जो प्रावधान दिए गए हैं उसके मुताबिक एक जो कॉन्विक्ट होता है, जिसको सजा दी गई है, उसको पैरोल के लिए कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी एक डेफिनेशन है जिसको हम हार्ड कोड क्रिमिनल कहते हैं। उनके लिए एक बहुत क्लियर प्रावधान है कि उनको कितनी पैरोल मिलनी है और कितनी पैरोल कैसे कंसीडर होनी है। जहां तक तो इनको पैरोल देने का सवाल है वो तो डीएम साहब और सुपरिंटेंडेंट साहब की जो अथॉरिटी है उस रूल्स के मुताबिक ही पैरोल दे रही है। पर जहां तक दूसरा सवाल है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये शंका जरूर जाहिर करता है कि ये राजनीति प्रेरित है। वर्मानी जी यहाँ पे सवाल है कि जो पैरोल दी गई है ये किन कंडीशनों पे दी गई है, क्योंकि पिछली बार जब वो अपने बाहर आए थे, डेरा राम रहीम जब बाहर आए थे तो उस समय उनके द्वारा सत्संग किया गया, ऑनलाइन में अपने भक्तों के साथ में पूरा एक बनाया गया, तो उसको लेकर सवाल खड़े किए गए। क्या इस बार कोई कंडीशन लगाई गई? और दूसरी चीज कि जिस तरह से राम रहीम को लेकर लगातार ये कहा गया और ये कहा जा रहा है कि उनका जन्मदिन है और उनका जन्मदिन मनाने के लिए समागम रखा गया था, उस समागम के लिए ये पैरोल दी गई है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि किसी का इस तरह से जो हार्ड
हम कह सकते हैं कि बलात्कारी है और उसकी कत्ल की सजा काट रहा है, तो ऐसे में इस क्रिमिनल को हम कह सकते हैं कि इस तरह से पैरोल देना क्या वाजिब है, या इस तरह से प्राविधान है किसी तरह से कि उसको इस तरह की छूट दी जाए? सर, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि लॉ कभी भी किसी पर्सन को स्पेशल स्टेटस नहीं देता। लॉ हर किसी के लिए बराबर है, चाहे वो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, चाहे वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। लेकिन ये जो ग्राउंड्स दी जा रही हैं कि बर्थडे के लिए, समागम के लिए हम इनको पैरोल दे रहे हैं, ये समझ से परे की बात है। क्योंकि इस तरह तो जितने हमारे कॉन्विक्ट्स आजकल हमारी जेलों में हैं, उनका कोई ना कोई समागम, किसी के घर पे शादी, किसी के घर पे ब्याह, किसी के घर पे मातम, कुछ ना कुछ हर किसी के घर पे होता है। तो हर किसी की पैरोल इतनी आसानी से नहीं दी जाती। पैरोल देने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ये इतनी आसान नहीं है पैरोल लेनी। अगर हमें उस कंडीशंस को भी पढ़ लें तो उन कंडीशंस में भी पैरोल कंसीडर करने की बहुत सारी कंडीशंस हैं। लेकिन जिस तरह से उन कंडीशंस के बीच में रहते हुए दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं शंका हमारे मन में लाती है। चलिए, कंडीशन के जरिए ही उनको जो है पैरोल दी गई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हरजाप सिंह हमारे साथ है। हरजाप जी, क्या कहेंगे? डेरा मुखी को जो है 30 दिन की पैरोल मिल गई और पहले जनवरी में उनको 40 दिन की पैरोल मिली और साल में दूसरी बार और तकरीबन 7वीं बार उनको पैरोल मिली है। सर, क्या कहेंगे हरजाप जी? ਜੱਜਬੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ 7ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲ ਲਾਸਟ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਤਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। पर आज सरकारें में जो कर रही हैं वो भी मैं समझता कि निंदनयोग उन्होंने वर्तारा है। एसजीपीसी, हरजाप जी, क्या एसजीपीसी इस बात का विरोध करेगी या किसी तरह से जो है वो कहीं जाके मुलाकात करेगी, इस मसले को लेकर, इस मुद्दे को उठाएगी कि इस तरह से पैरोल देना वो कहां तक वाजिब है? और आपने जैसे अभी आपने बताया कि जो हमारे सिख हमारे जो जथेबंदियों के कुछ ऐसे हैं जो जेलों में बंद हैं, तो क्या उनकी सजा पूरी होने के बाद भी वो जेलों में बंद है, उन्हें पैरोल में बाहर नहीं भेजा गया? और इन तरह से 7वीं बार इस कह सकते हैं कि इतना बड़ा केस इनके ऊपर है, रेप का केस है, कत्ल का केस है, तो इस तरह से पैरोल देना वो कहां तक वाजिब है? इसको लेके कैसे आवाज बुलंद करेंगे या कहीं जाके अपनी जो है वो अपनी बात रखेंगे आप? देखो, एसजीपीसी वालों प्रधान साहब ने कल जो ये खबर आई है तो उन्होंने अपने जो विचार से दिते है, सिंह साहब जी ने भी अपने जो विचार से दिते है। पर मैं तुहानू ये गल पहला भी कह चुका है कि सारा कुछ सियासत तो प्रेरित है। जो भी कितने इहो जिहे व्यक्तियों की सरकारां नूं लोड़ पैंदी है तो कोई ना कोई बहाना बना के जिहड़ा है असीं इन्हां नूं बाहर लिआउने आ और जिहदे नाल फिर जिहड़े आ सिखां दे हिरदे जिहड़े आ वलूंदरे जांदे आ। मैं समझदा कि सरकार नूं बार-बार जिहड़ियां इहो जिहियां हरकतां कर रही है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡੰਗਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈਂਦਾ।
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ नमक है सरकारां छिड़कदियां रहणगियां। ये इन्हां नूं ये बहुत अहम बात कही आपने कि क्या ये लास्ट में है कि 7वीं बार बेल मिली उसके बाद नहीं मिलेगी। बहुत अहम सवाल आपने उठाए। और साथ में आपका ये भी कहना है कि जिस तरह से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस परोल के जो है विरोध में खड़ी है, साथ में ये भी कहते नजर आए कि वो सिख जो जेलों में बंद है, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है, उन्हें परोल पे नहीं भेजा जा रहा। और इस तरह से हार्डकोर क्रिमिनल को जो हम कह सकते हैं कि उसको जो है वो परोल पे भेजा जा रहा है। ये राजनीति से प्रेरित एक फैसला है। तो हमारे साथ में कांग्रेस से जसविंदर जी हमारे साथ है। जसविंदर जी क्या कहेंगे? रोहतक की सुनारिया जेल में डेरा राम रहीम बंद थे और 7वीं बार उन्हें पैरोल मिली, 30 दिन की पैरोल पे बाहर है और उत्तर प्रदेश में अपने डेरे में जाएंगे, सत्संग करेंगे, अपना जन्मदिन मनाएंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए ये देखने में ये बात लगती है जजवीर जी कि ये तो एक कैदी है, एक कैदी को कैसे जन्मदिन मनाने के लिए पैरोल दी जा रही है। कितनी हैरानी की बात है। अभी वो कोई धार्मिक लीडर या धर्मगुरु नहीं है और एक कैदी है और कैदी को कैदी की तरह ट्रीट करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर हमारा कानून सभी को एक नजर से देखता है तो सभी पर एक ही कानून लागू होना चाहिए, एक जैसे ट्रीट करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की शुरू से पॉलिसी रही है, ये फूट डालो और राज करो की नीति के तहत काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाने की कोशिश करते हैं। उनको इस बात का पता है कि हम इनको छोड़ेंगे, गुरमीत राम रहीम जी को बाहर निकालेंगे, इस पर बवाल होगा। अलग अलग धर्मों के लोग, कुछ जो पीड़ित लोग हैं वो इसकी आवाज उठाएंगे, तो उसके बाद हमको राजनीतिक तौर पर फायदा होगा। इससे पहले भी हमने देखा है इनकी जो राम रहीम की पहली एक फिल्म बनाई थी इन्होंने MSG के नाम पर। जसविंदर जी इस बात को क्लियर कीजिए कि जब राम रहीम को पैरोल मिलती, जब वो बाहर आते, पिछली बार भी बाहर आए थे, जनवरी में बाहर आए थे, उससे पहले भी इलेक्शनों के समय बाहर आए, तो इस पर सीधे तौर पर क्या असर पड़ता है पंजाब पे या देश में? कैसे असर पड़ेगा? राजनीति से कैसे प्रेरित है और किस तरह से इसका असर जो है वो पंजाब की राजनीति में पड़ेगा या फिर जो इलेक्शन है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा? इसको कैसे देखते हैं? देखो जी, लोगों के मन में ये बात थी कि एक आदमी जो कि एक बलात्कारी है, बलात्कार के संगीन आरोप लगे और उसके बाद मर्डर के भी लगे हैं, उन्होंने कत्ल भी की है, कत्ल के भी आरोप उन पर लगे हैं और उसके बाद उसको इतने सॉफ्टली जो गवर्नमेंट है डील कर रही है, पैरोल दे रही है और वो बड़ी शान से ऑनलाइन, जबकि कोई कैदी है, कैदी ऑनलाइन कोई इस तरह कर नहीं सकता जैसे उन्होंने सत्संग किया और लाखों लोग उनके साथ जुड़े। ये बहुत एक सोचने वाली बात है और कानून की भी उल्लंघना है, क्योंकि जुडिशरी ने तो इस बात की परमिशन नहीं दी कि वो अपना सत्संग कर सकता है या प्रवचन कर सकता है। तो ऐसे ही मैं बात पूरी करने थे मेरे को। इनकी जो पहली फिल्म थी मैसेंजर ऑफ गॉड, वो भी MSG के नाम पर है, उस पर भी जो रोक लगी हुई थी। तो पंजाब में उस समय अकाली भाजपा की गवर्नमेंट थी, इन्होंने सबसे पहले उसको परमिशन दी फिल्म चलाने के लिए। सभी जो सिनेमा हॉल थे उस पर सिक्योरिटी लगाकर वो फिल्म चलाई गई, उसको उत्साहित किया गया। उसके बाद अभी अकाली दल वाले बोलेंगे आपको, अकाली दल वाले अभी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। पहले इनकी वोटों लेते रहे, वहां जाते रहे, इनके डेरा सलावतपुरा भी जाते रहे, सिरसा भी जाते रहे, पूरा का पूरा बादल परिवार जाता रहा और अब वो इनके खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे ही जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उन्होंने बिना मांगे उनको माफी दे दी थी, वो भी आपके सामने है। उसके बाद फिर जब संगत ने उस पर प्रेशर डाला तो वापस ले ली। ये राजनीति अकाली दल भी कर रहा है, बीजेपी भी कर रही है, क्योंकि इनका जो राजनीति करने का माध्यम है वो धर्म है, धर्म के माध्यम से करते हैं। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हम सभी को सत्कार करते हैं, हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। सबका एक रिएक्शन ले ले सर, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल से रणवीर जी हैं। रणवीर जी, आपने सवाल सुना कि उनका कहना है कि अकाली दल भी इसमें दोहरी राजनीति करता है। वहां डेरा में पहले डेरा मुखी को माफी देता है, उसके बाद जो है उसके उनकी जो मैसेंजर ऑफ गॉड उनको रिलीज करने की परमिशन देता है। तो काफी आरोप लगाए हैं सर आपके ऊपर। सर देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे बड़े भाई हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो धर्म निरपेक्ष पार्टी है। मैं बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस ने 1984 पंजाब में 1984 की देन इनकी है।
कैसे हमारे राम रहीम सिखों की को बात करो, किसान राम काट रहीम के की, घर राम रहीम की घर बात घर हो से रही है, गुरमीत राम रहीम एक की बात करो। सभी बातों पर मैंने आपको मैंने मैं क्या उसी बात राम पे रहीम की आऊंगा इस ना। पर फिर तुम किसी ने रख बात लेना। कर, वो भी आप 1984 वाली बात भी आपके जो लीडर है उन्होंने लिख कर दी थी कि अकाल तख्त पर, हमारे अकाल तख्त पर मेरे को जो हथियारबंद आदमी मेरे है को उन्होंने बात कब्जा जमा रखा है, मैं मेरे को खाली बात करवा के करने दो। दो। मे, डीरेल मत मेरे करो को बात डिबेट करने को। दो। र, मेरी बात मेरे को चलिए आप अपनी बात पूरी बात कीजिए सर। रखने दो। मैंने जसविंदर जी उनकी आपकी बात बात पूरी में होने दीजिए, मैं आपके पास मैं लौटूंगा आपकी सर। बात में बोला नहीं हूँ। जी मैं आपकी जी बात में बोला नहीं हूँ। मैं उसी बात पे आऊंगा। मैं उसी बात जी पे आऊंगा। देखो, रणवीर पहले जी जो अपनी बात डेरा पूरी सिरसा कीजिए। को बार बार माफी दी जा रही है, हमारे देश का लॉ है जो उसमें एक ये है भी जो भी कानून है सभी के लिए इक्वल है। देखिए, हमारे जो बंदी सिख हैं जिन्होंने हमारे पंजाबियत की हितों की रखवाली के लिए कुर्बानी की, वो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं। अगर उनके बुजुर्गों की डेथ हुई है तो तभी भी उनको एक दिन की परोल नहीं मिली, कुछ घंटों की परोल मिली है उनके अंतिम संस्कार पर। और दूसरी तरफ एक बलात्कारी साध हैं जिन्होंने बलात्कार भी किया, उसके बाद मर्डर भी किए, उन्हें बार बार जो परोल मिल रही है। हमारे देश का कानून क्या इसमें हम बिल्कुल इक्वलिटी की बात कर सकते हैं? ये प्रश्न चिन्ह है। देखिए, ये बिल्कुल जो डेरा सिरसा को माफी दी जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति तो अवश्य है। लेकिन दूसरी बात मैं ढिल्लो अब जी, आ इस तरह जाऊं से परोल अपने देके कांग्रेस क्या के फायदा प्रवक्ता लिया मेरे जा रहा भाई है? की बात पर। इसको क्लियर ये कीजिए। बात कर रहे हैं इस परोल के, इस धर्मनिरपेक्षता परोल की। को देके कौन सीधे तौर पे क्या कौन फायदा लेने की कौन कहता कोशिश है? कौन कहता कौन कहता है कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता वाली पार्टी है? इस कांग्रेस ने हमारे सिखों को पंजाब में घर से ढूंढ ढूंढ कर कत्लेआम किया। 1992 में हमारे नौजवानों, सिख नौजवानों के मुकाबले बनाए। उसी कातिल कांग्रेस के एक इनके जो से जगदीश टाइटलर आज तक उसको कांग्रेस की उच्च कमेटी में उच्च ओहदों पर विराजमान है। ये धर्मनिरपेक्षता की बातें करेंगे? सारी दुनिया के सामने है कि जिन्होंने दोष किए भी और कबूले भी, सारी दुनिया के सामने कबूले। और कितनी भद्दी टिप्पणी की कि जब कोई बड़ा दरख्त गिरता है तो आवाज आती है। आज वो कांग्रेस की जो सबसे अहम कमेटी है उसके मेंबर हैं। ये बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की? डेरा सिरसा को जथेदारों ने माफी की है, उनके माफी दी है, उनके अधिकार क्षेत्र में की बात है, उस पर वो स्पष्टीकरण देंगे। मैं अकाली दल की तरफ से बैठा हूं। अगर उधर सरकार थी, आज अगर भगवंत मान की सरकार है, तो कोई भी ऐसा विवाद होता है तो किसी भी धर्म और समुदाय की लड़ाई को टालने के लिए सभी सरकारें यत्नशील रहती हैं। अगर वो फिल्म लग रही थी उस समय पंजाब सरकार की ड्यूटी बनती थी कि कोई दो समुदाय आपस में लड़ ना जाएं। कांग्रेस तो लड़ाती हमेशा दो समुदायों का रही है। हमेशा जो राजनीति कांग्रेस की ऐसी रही है। चलिए मुद्दे पे रहेंगे सर, ये मुद्दे पे बातें रहेंगे, करेंगे मुद्दे से भटकेंगे धर्मनिरपेक्षता नहीं की? सर, मुद्दे पे तो इस रहेंगे, मुद्दे से करके भटकेंगे जो नहीं मुद्दा सर। उस पर रहना चाहिए। जी ये वर्मानी जी, मैं बिल्कुल लौटूंगा आपके मुद्दाहीन पास। बातें कर रहे हैं। चलिए मुद्दे पे रहेंगे। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषण जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी जी, क्या प्रभाव पड़ेगा जिस तरह से ये परोल दी गई है? क्या फायदा लेने की कोशिश की जा रही है? 15 अगस्त 2017 को एक बेकायदा तौर पे राम रहीम ने अपना जन्मदिवस मनाया। हरियाणा सरकार का जो वित्त मंत्री था वह 50 लाख का एक चेक लेके गया कि देखिए हमारे आपके जन्मदिन में देते हैं हम आप। उनके चरणों में रखकर उसे माथा टेका गया। 25 अगस्त 2017 को उसको सजा होती है तो बाद में चेक वापस भी लिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस हमाम में सभी नंगे, उसके पास से वोटों मांगने के लिए कांग्रेस भी जाती है, अकाली दल भी जाता है, बीजेपी भी जाती है, सभी जाते हैं। कौन नहीं जाता मैं बताऊं? प्रूफ है हमारे पास। जो काली गए थे उनको काल लेकिन तक जब इलेक्शन के समय, भट्टी जी मैं आपके साथ सवाल जोड़ देता हूं, इलेक्शन के समय जब वोटें लेनी है तो उस समय सभी राजनीतिक पार्टियां वहां पे जाती हैं, लेकिन आप आज जब परोल दी गई है तो उसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। मैं वही बात करने दूंगा। जब भी सभी पार्टियां उनके पास वोटें लेने जाती, उसके माथा टेकती थी। सर आवाज नहीं सही आ रही, आवाज बहुत कट कट के आ रही। जी जी, भट्टी जी अपनी बात पूरी कीजिए। आवाज ठीक होगी नहीं मेरी अभी? बिल्कुल ठीक है सर, आप बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। देखिए, जो सभी लोग जाते हैं वहां वोटें लेने के लिए, तो फिर उसका विरोध कौन करेगा? हम जहां बैठ के विरोध कर सकते हैं। एसजीपीसी को, अकाली दल को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? 22 सितंबर 2015 को एक मीटिंग होती है
श्रोमणी अकाली दल के प्रधान के घर, वहां से निर्देश मिलते हैं इसको माफी दे दो। 24 सितंबर को से माफी दी जाती है, बवाल खड़ा होता है। बवाल खड़ा होने से बाद 16 अक्टूबर को माफी वापस ली जाती है। क्या एसजीपीसी बताएगी जो उसकी माफी को जस्टिफाई करने के लिए 92 लाख के इश्तेहार दिए अखबारों को, उसका क्या किया? प्रोल की बात करते, वो अपने को क्या बोलता है, मैं धार्मिक आगू हूं, मैं सोशल वर्कर हूं, मैं गायक हूं, मैं एंकर हूं, मैं लखारी हूं, मैं सॉन्ग राइटर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, मैं कंपोजर हूं। उनके पास तो फिर उसको प्रोल को नहीं देगी बीजेपी। जो 50 लाख का एक चेक रख के उसके चरणों में माथा टेकते हैं, उसको बधाई देते हैं जनधन की, तो फिर उसको प्रोल देनी तो बहुत छोटी बात। दूसरी बात, प्रोल जो ब्रह्मानी साहब ने बताया बिल्कुल ठीक बात है। कानून है जो उन्होंने कानून बनाया 2022 में हरियाणा गुड कंडक्ट में प्रिजन समथिंग है, कानून बनाया, उसके तहत दी ना उसको। मैं आपको जो हमारे अकाली दल के बैठे हैं मैं बता दूं, हमारे भी जब मोर्चा लगा, कौमी इंसाफ मोर्चा लगा, हमारे 2 आदमी जो बेन सिंह कत्ल कांड में उनको जमानत मिली, पक्की जमानत मिली उनको। 2013 में जब उनको भाई गुरबख्श ने मोर्चा लगाया तो उस पर पैरोल मिलनी शुरू हुई थी उनको। शमशेर सिंह को शायद 1-2 दिन में भी पक्की जमानत मिल जाएगी। कानून अपना काम करता है, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स ज्यादा काम कर रही है। क्यों कर रही है? यहाँ भट्टी जी, ये कैसी पैरोल है जिसमें पैरोल में जो सजा याफ्ता कैदी है वो बाहर आता है, वो अपने प्रोग्राम करता है, ऑनलाइन बयानबाजी करता है, पिक्चर रिलीज की बात करता है, गाने जो है सॉन्ग्स है उनको रिलीज करता है? ये कैसी पैरोल है सर? पूरी खुली आजादी है। वही बताने लगा था आपको भी कैसी पैरोल है। इसको पैरोल दी गई, पहले दी गई 24 अक्टूबर 2022 को उसकी मां का पता लेने के लिए जाने का था। 21 मई को दी गई 2021 को, एक दिन की एक नहीं पैरोल दी है। उसके बाद 7 फरवरी को 2022 को 21 दिन की पैरोल दी गई है। जून 2000 में 30 दिन की पैरोल दी गई है। अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल दी गई है। 21 जनवरी को 40 दिन की पैरोल दी गई थी, अभी दी गई 7 पैरोल उसके पास है। पॉलिटिकल तौर पे मोटिवेटेड है सारा, वोटों की बात है। कानून को पीछे छोड़ दो, कानून अपना काम अलग करेगा। हमारा कानून जो इंडिया का कानून है वो मोम का नाक है, जिस तरह मर्जी मोड़ लो उसको। चलिए, बहुत अहम सवाल आपने उठाए हैं। एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अजय वर्मानी जी हमारे साथ है। टेक्निकल चीजें वो बता रहे थे कि किस तरह से कुछ कहना भी चाहते थे। जी वर्मानी जी, आप कुछ कहना चाहते थे? सर, मैं भट्टी साहब जो बोल रहे थे, जो मैं सुन रहा था, आई थिंक भट्टी साहब जो भी हमारे साथ डिस्कस कर रहे थे वो बहुत ज्यादा मटेरियल है जो भट्टी साहब हमसे बात कर रहे थे। हमारे पैनल में हमारे ब्रदर्स कांग्रेस से, अकाली दल से, एसजीपीसी से सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ये मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं है, ये किसी अकाली दल, कांग्रेस, आपका मुद्दा नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछता हूं कि गुरमीत राम रहीम जी को टोटल 2 रेप केसेस में सजा हो चुकी है और लाइफ इंप्रिजनमेंट हो चुकी है मर्डर के केस में भी, और पिछले 17 महीनों में इनकी 5वीं पैरोल है। मैं पूरे जुडिशियल सिस्टम को सर्च कर रहा था और मुझे कोई भी ऐसा एक केस भी नजर नहीं आया जिसमें कोई ऐसा कॉन्विक्ट हो जिसको मर्डर केसेस में भी सजा मिली हो और रेप के केसेस में भी सजा मिली हो और उसको 17 महीनों में 5 पैरोल मिल गई हो। ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, किसी कांग्रेस का, बीजेपी का या आपका। ये एक स्पेशल पर्सन को स्पेशल ट्रीट करने का मसला है। और आप सभी यहां पे हैं, एक बात आप नोटिस कीजिए कि आज तक हाई कोर्ट या किसी अदालत ने उस इंसान को जमानत देने के बारे में सोचा भी नहीं है अभी तक, और किसी कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी। और जो काम कोर्ट का है, किसी को जमानत देनी या ना देनी,
वो इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, उनको किसी ना किसी तरीके से मदद देके, और उनको बार बार 17 महीनों में 5वीं पैरोल उनको दी गई है, और वो भी उन केसेस में जिससे ज्यादा हीनियस क्राइम हमारे हो ही नहीं सकता, मर्डर एंड रेप। बात ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, बात ये है कि हम जुडिशियल पावर्स को, जुडिशियल जो अथॉरिटी है, अगर वो हमें कुछ नहीं देता तो स्टेट गवर्नमेंट उसका कान मरोड़ के उसको दूसरे तरीके से उसको रिलीफ दे देती है। और ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उनको जिन कारणों पे पैरोल दी जा रही है, वो कारण ऐसे है ही नहीं कि उनको पैरोल दी जाती। किसी का जन्मदिन मनाना है, उसके लिए पैरोल थोड़ी होती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि उसका पैरोल नहीं होती है, समागम करना है उसकी पैरोल नहीं होती है। बात को लेकर चर्चा है कि अगर बात करें अकाली दल की, बात करें श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार के द्वारा ये बयान दिया गया कि ये सिखों को नीचा दिखाने की कोशिश है, लेकिन यहीं पे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार पहले जब डेरा राम रहीम को माफी दी गई तो उसके बाद माफी वापस ले ली गई, उस पर सवाल थे। अब उसके बाद जब उनके ऊपर कत्ल का और रेप का केस है, और जबकि वो रोहतक की सुनारिया जेल में बंद थे, तो उनको 7वीं बार पैरोल मिली है। पैरोल आखिरकार क्यों दी जा रही है, इसके पीछे क्या मकसद है, और उसको लेकर है कि आखिरकार हमारी पूरी एक जुडिशरी में ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि ऐसा कभी भी किसी क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल कहा जा सकता है तो उसको ऐसी कोई सुविधा दी गई हो, उसको ऐसी छूट दी गई हो, लेकिन ऐसे में राम रहीम को जो है वो क्यों आखिरकार बार बार पैरोल दी जा रही है, इसके पीछे क्या मकसद है और इसके कारण क्या है, सबसे पहले वो जानना होगा। जसविंदर जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ। जसविंदर जी, जिस तरह से लगातार आपने भी सुना, टेक्निकल चीजें भी आपने सुनी, और जैसे अभी भट्टी साहब ने कहा कि इस तरह से पैरोल देना ये एक सीधे तौर पर कहें तो जिस तरह से जथेबंदियों को जहां पर नाराज किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे मकसद क्या है। सर, आप क्या समझते हैं कि किसका फायदा लेने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और सीधे तौर पर किसको फायदा मिलेगा इस पैरोल से? जजवीर जी, जो ब्रह्मानी जी ने हमको बताया वो सीधी बात ये है कि जो जुडिशली है, जो जुडिशली का जो दायरा है, उसमें डायरेक्टली इंटरफेरेंस है पॉलिटिकल लोगों की, उसमें डायरेक्टली उसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, क्योंकि जुडिशली ने उनको जमानत नहीं दी, और इनडायरेक्टली उनको जो रिलीफ देकर, पैरोल देकर बार बार बाहर निकाला जा रहा है। और बाहर आकर क्या है, वो अपने सत्संग भी कर रहा है, और जो अपने अनुयायी है उनको अभी देखिए हरियाणा में इलेक्शन भी हुआ है, मेन बात है जो वो खट्टर साहब को लग रहा है कि शायद हमको ये पॉलिटिकल फायदा मिल जाएगा इसका, तो वो बात भी एक साथ में। देश में चुनाव है सर, 2024 में पूरे देश में चुनाव है, पूरे देश में पार्लियामेंट के चुनाव भी पेंडिंग है जी, बिल्कुल। और मैं आपको उसका फायदा लेने और लोगों को को अन्य पार्टियां क्या वहां पर वोटिंग लेने के लिए जाएंगी वहां पर? क्योंकि ये सवाल इसलिए सर मैं पूछ रहा हूं क्योंकि ये सवाल लोगों से जुड़ा हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि जब राजनीतिक पार्टियां वहां पर वोट लेने के लिए जाती है उस समय उनको सब ठीक लगता है, लेकिन आज जब पैरोल मिल गई तो उसके ऊपर राजनीति की जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं जी, हम कांग्रेस वाले बिल्कुल नहीं जाएंगे उनके पास, क्योंकि हमने जो देख लिया उनका करैक्टर है, और कांग्रेस बड़ा बयान दे रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी का भी अब खुद का एक करैक्टर है, बहुत बड़ी। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि हमारे जो नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने, लोगों ने उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी परोस कर दी थी, और उन्होंने एक काबिल व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दे दी, अपने किसी रिश्तेदार को नहीं दी। उनका खुद का बेटा राहुल गांधी मेंबर पार्लियामेंट जीता हुआ था, बना सकते थे उसको, बेटे को बना सकते थे, नहीं बनाया। बट देश के बड़े हितों के लिए एक काबिल व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह को बढ़ाया। ऐसे ही हमारे में, क्योंकि हमने तो 1885 से जब से कांग्रेस पार्टी बनी है, हमने तो कुर्बानियां की है देश के लिए, तो हम ऐसी छोटी बात के लिए इस बात की उल्लंघना नहीं करेंगे कि जो व्यक्ति एक बलात्कारी भी है, कोई कातिल भी है, कि उसके पास हम वोट मांगने के लिए जाएं, क्योंकि लोगों का जन समर्थन हमारे साथ वैसे रहता है। दिया है सर कि आप उनके पास वोट लेने के लिए नहीं जाएंगे, और पूरी दुनिया आपको सुन रही है। जसबीर भट्टी जी हमारे साथ है। भट्टी जी, क्या कहेंगे? उनके द्वारा ये कह दिया गया कि हम वोट मांगने नहीं जाएंगे उस व्यक्ति के पास जिसके ऊपर कत्ल और रेप के केस है। भट्टी जी, जो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है हरियाणा की, जो भूपिंदर सिंह हुड्डा की पार्टी, वो जरूर जाएगी, अवश्य जाएगी, आप देख लेना। हम वोट मांगने की बात नहीं करते, वोट मांगने को आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर तो देखिए आगे, ये कैरेक्टर क्या है उसका, कैरेक्टर की बात हो रही है। दूसरी बात, जो
बरमानी साहब ने की है, बिल्कुल ठीक बात की है। देखिए, इनको पैरोल जो मिलती है डीसी और एसएसपी से मिलती है, वो लिखते हैं इनका करैक्टर बहुत अच्छा है, इसके बाहर आने से कोई लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे प्रॉब्लम मिलती है। लेकिन इस पर पैरोल में कमिश्नर के द्वारा जो वहां के कमिश्नर थे उनके द्वारा जो है सीधे तौर पर इसमें इंटरफेयरिंग की गई। ये कहा जा रहा है कि उसके द्वारा जो है उनको ये पैरोल मिलने में उनकी मदद की गई, सीधा तौर पर ये कहना है सर। मैं सरकार हुई ना, प्रशासक, कमिश्नर तो प्रशासक ही है ना, बिल्कुल, वो भी तो कार्यकारी में आते प्रशासक है, दे सकते हैं वो। इसको चीफ सेक्रेटरी भी दे सकता है, कमिश्नर की बात बहुत छोटी है। बात तो ये है कि अजय व्यक्ति को जो पैरोल दे के बार बार निकाल रहे, फिर बाकी लोगों को पैरोल करनी मिलती है। हम तो बोले गैंगर्स को पैरोल देते, उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। आप लॉरेंस बिश्नोई को लिखते हैं वीआईपी ड्यूटी पुलिस के यहाँ कमीज के ऊपर, उसको पैरोल नहीं दी सकती। बात तो इस बात को लेकर है कि ऐसे में कत्ल और रेप केस के मामले में जो अब बहुत आपराधिक मामले में की श्रेणी में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को पैरोल देना कहां तक वाजिब है? वर्मानी जी हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। वर्मानी जी, आज तक आपके रिकॉर्ड में, क्योंकि आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, आपने हर तरह के केस लड़े हैं, तो आज तक क्या आपके रिकॉर्ड में ऐसा हुआ है कि इस तरह के क्रिमिनल को या इस तरह के सजा याफ्ता को पैरोल मिलना और इस तरह से पैरोल दी जानी, और क्या इस बात को लेकर आप मानते हैं कि कभी हुआ है या ऐसा होना वाजिब है या नहीं है? देखिए, ऐसा है, ये जो पैरोल के रूल्स होते हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ये इतने लाइट नहीं है जिस तरह से इस केस में बनाए गए हैं। हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, हमारे देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में, उचली अदालतों में बहुत सारे ऐसे मैटर्स पेंडिंग हैं जिसमें स्टेट एजेंसीज, डीसी, एसएसपी पैरोल देने से उन केसेस में मना कर देता है जिसमें एक पर्सन कहता है कि मेरा घर गिर गया है और मैंने अपने घर को जाके बनाना है, मुझे 28 दिन की पैरोल दी जाए। उन केसेस के भी डीसी, एसएसपी की तरफ से रिफ्यूज हो चुका है कि नहीं, अगर ये गांव जाएगा तो वहां लड़ाई झगड़ा होने का चांस है, इसलिए इसको पैरोल ना दी जाए। और उन ऑर्डर्स को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। लेकिन जहां तक इस केस का सवाल है, आप खुद देखिए, एक पर्सन जिसके ऊपर 4 सेंटेंसेस हैं और वो भी रेप और मर्डर के, मैं ये नहीं कहता कि वो पैरोल के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, अगर उनका कंडक्ट अच्छा है ड्यूरिंग द कस्टडी पीरियड, वो बिल्कुल ठीक है और उनके बाहर प्रेजेंस में जाने से कोई सिक्योरिटी को खतरा नहीं है, तो पैरोल लेना हर कॉन्विक्ट का अधिकार है, हम उसको छीन नहीं सकते। लेकिन वर्मानी जी, उस केस में जिससे आपने बताया कि घर बनाने के लिए या किसी और जो उनका जो कारण रहता है उसके लिए पैरोल नहीं उनको दी जाती, लेकिन ऐसे में इस केस में देखिएगा तो जन्मदिन मनाने के लिए, समागम करने के लिए, गाना सॉन्ग रिलीज करने के लिए और कई कारणों के कारण उनको पैरोल दी जा रही है। यही तो मैं कह रहा हूं, पहले अपने जब से हमारी डिबेट स्टार्ट हुई मैं यही कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि इनको किन कारणों पे पैरोल दी जा रही है। अब देखिए, सबसे पहले इनको एक सिर्फ इनकी मदर शायद बीमार थी, तो उनके लिए मिलने के लिए इनको पैरोल दी गई थी सनराइज से लेके सनसेट तक, सुबह जाके शाम को वापस मिलके आना, वो जस्टिफाइड था। अगर किसी के पेरेंट्स बीमार होते हैं, किसी का बच्चा बीमार है, किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, उसको सुबह लेके जाना, शाम को ले आना, वो जस्टिफाइड है। लेकिन किसी को 17 महीनों में 5 बार पैरोल देनी, और वो भी सत्संग करने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि ये पीछे पॉलिटिकल हाथ है और इनको बार बार जो बाहर ला के उनको साथ बैठा जाता है, तो ये किसी ना किसी तरफ इशारा करता है कि ये आने वाले इलेक्शंस की तैयारी हो रही है। और ये जुडिशियल सिस्टम को आने वाले इलेक्शन के मद्देनजर जो है उनको पैरोल दी जा रही है। और ये अब की बात नहीं है, 2017 से जब से ये जेल में बंद है, जब से इनके ऊपर कत्ल और जो है रेप का केस है, उसके बाद इनको सजा याफ्ता जो है वो सुनारिया जेल में रखा गया, उसके बाद 7वीं बार इनको अब पैरोल मिली है। तो उसको लेकर लगातार सवाल है, पंजाब की राजनीतिक पार्टियां भी लगातार इस बात का विरोध कर रही है, अकाल तख्त के जथेदार भी इस बात का विरोध कर रहे हैं, और साथ में ये कहते नजर आए कि ये सिखों की भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाने वाला है और हमें नीचा दिखाने के लिए
जो है डेरा मुखी को जो है बार बार पैरोल दी जा रही है। और ऐसे में अब जो पैरोल दी गई है तो इससे क्या राजनीतिक क्या फैसला, राजनीति क्या इससे जो है वो फायदा लेने की कोशिश है या किसी और मकसद है, तो उसको लेकर आज ये विशेष चर्चा थी। इस चर्चा में तमाम हमारे गेस्ट का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और कल नई चर्चा के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।